स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम और जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ये थ्योरम क्या कहती है कि जैसे किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम बेस के पैरेलल को एक दूसरी ट्रायंगल के अंदर लाइन ड्रा करते हैं तो वो जो पैरेलल लाइन होगी वो बाकी बची दो साइड्स को बराबर रेशियो में काटती है, बराबर रेशियो में कट करती है। कहने का क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर की जो मोटी लाइन है ये पैरेलल है बेस बीसी के और ये बना रही है ए डिवाइडेड बाई बी, इस साइड का रेशियो जो बराबर है दूसरे साइड के रेशियो एडी डिवाइडेड बाई सीडी के। ठीक है, तो इसको आज हम प्रूव करेंगे और आप ध्यान से समझिएगा। पर इसको समझने के पहले एक आपको थ्योरम, बेसिक थ्योरम और सीखनी होगी और वो बेसिक थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो लाइंस, जैसे आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, जैसे यहाँ पर बेस बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन जो दूसरी ड्रा करी है वो ईडी ड्रा करी है और ईडी के बीच में आप देख पा रहे हैं दो ट्रायंगल है। वो कौन कौन से ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है बीईडी और दूसरा ट्रायंगल है आपका सीईडी। सीईडी जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया बराबर होता है। ये देखिए, ये थ्योरम इधर मैंने मार्क की हुई है, मैं दोबारा मार्क कर देता हूं ब्लू से। ये वाली थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो पैरेलल लाइन है जैसे कि इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो दो ट्रायंगल बनेंगे उन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होगा। इसका यूज करेंगे हम इस थेल्स थ्योरम को प्रूव करने में। देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ट्रायंगल बीईडी लेंगे, बीईडी, और ट्रायंगल बीईडी का एरिया निकालेंगे। और हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। याद रखिएगा, परपेंडिकुलर हाइट उस ट्रायंगल की जिसका हम एरिया निकाल रहे हैं। तो देखेंगे जैसे कि आप, हम ट्रायंगल बीईडी में एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी आपका क्या होगा, हाफ, जैसे बीडी को आप देखिए ध्यान से, बीईडी हाफ बेस बी, बेस बी, और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है, अगर हम इस बी साइड को बढ़ाते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है ए बी। इसी पे एक परपेंडिकुलर हाइट इस ट्रायंगल की हो जाती है जीडी। तो हमने इसका जो एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट होगी वो जीडी होगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी क्या होगा, हाफ बी इंटू जीडी, ऐसा। ठीक इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में ट्रायंगल एईडी है और ट्रायंगल एईडी का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, हाफ बेस, बेस आपका एई हो गया, इंटू परपेंडिकुलर हाइट वही सेम होगी जीडी। आप इसको ध्यान से समझिए। और पहले वाले को हमने इक्वेशन 1 माना, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 माना। इसके बाद हमने देखिए क्या किया कि जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी है। इसी तरह से हमने देखा इसमें कि ए हमारा इक्वेशन 2 में आ रहा है, तो हमने इक्वेशन 2 को ऊपर रखते हुए उसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया। ये देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी, जो कि हमारा आ गया हाफ ए इंटू जीडी डिवाइडेड बाई हाफ बी इंटू जीडी। जीडी जीडी कैंसिल आउट हो गए, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गए, तो जो हमारा बचा हुआ पार्ट है वो है ए डिवाइडेड बाई बी। इसके बाद हमने इस ट्रायंगल का दूसरा हिस्सा लिया। दूसरा हिस्सा मतलब कि हमने इसका बेस साइड पे हमने दूसरा जो ट्रायंगल लिया वो ट्रायंगल लिया एरिया ऑफ इन ट्रायंगल सीईडी, इन ट्रायंगल सीईडी, दूसरा ट्रायंगल जो बन रहा है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, इसका हमने एरिया लिया, एरिया ऑफ सीईडी दैट इज इक्वल टू हाफ सीडी इनटू एफई। एफई देखिए यहां पर क्या है, एफई यहां पे फिर दूसरा जो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी थी कंस्ट्रक्शन में जो लाइन ड्रा करी थी एफई, वो है। तो हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडी इक्वल टू हाफ सीडी इनटू एफई, इसको हमने इक्वेशन 5 माना। इसके बाद हमने दूसरा अगेन इन ट्रायंगल एईडी, और फिर इसके बाद हमने एईडी दोबारा लिया और हमने इसका बेस एडी देख रखते हुए इसका एरिया निकाला, हाफ एडी इंटू एफई। इसका बेस एडी हो गया और परपेंडिकुलर हाइट आपकी एफई हो गई, ऐसा। इसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे 4 और 5th ट्रायंगल बन गए। इसके बाद हमने क्या किया कि ट्रायंगल 5 डिवाइडेड बाय ट्रायंगल 4 किया। देखिए कैसे किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल
CED that is equal to half AD into FE divided by half CD into FE। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि FE और FE कैंसिल आउट हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो गया। हमारा देखिए क्या बचा, AD डिवाइडेड बाई CD, और इसको हमने इक्वेशन मान लिया 6। और अगर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम इसमें इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 से बराबर कर सकते हैं। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 को हम बराबर कर सकते हैं। क्यों बराबर कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो न्यूमरेटर में ट्रायंगल एईडी है जो कि कॉमन है, और डिनोमिनेटर में हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी है और इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी है। पर हम यहां पर प्रूव कर चुके हैं कि ट्रायंगल बीईडी का एरिया जो है वो बराबर है ट्रायंगल सीईडी के एरिया के। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ये बराबर है हमारा इस वाले लेफ्ट हैंड साइड के। सो हम लिख सकते हैं सो बाय इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6 दिस वन इक्वेशन 6, इसका राइट हैंड साइड हमारा ए डिवाइडेड बाई बी है, जो कि हमारा बराबर होता है एडी डिवाइडेड बाई सी डी के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एडी डिवाइडेड बाई सी डी का जो लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी वो बराबर हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी के। क्योंकि यहां पर हम प्रूव कर चुके हैं, इस चीज को देख चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी जो कि दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीईडी के। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि ये जो मैं बना रहा हूं ब्लैक कलर का स्टार, ये और ये फ्रैक्शन, ये दोनों एरिया के फ्रैक्शन हमारे बराबर है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो इनका राइट हैंड साइड जो है ए डिवाइडेड बाई बी वो बराबर होता है एडी डिवाइडेड बाई सी डी के। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो इसमें जो है थेल्स थ्योरम में मेनली जो हमने प्रूव किया है और हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, पहला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो हमने यहाँ पे दो परपेंडिकुलर हाइट को कंस्ट्रक्शन किया था, परपेंडिकुलर हाइट का कंस्ट्रक्शन किया था। पहले हमने एफई बनाई थी और दूसरी हमने जीडी बनाई थी। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज किया है वो क्या, देखिए, यूज किया है कि अगर दो पैरेलल लाइन है, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रा करी डी, तो उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो ट्रायंगल होंगे, कौन कौन से दो ट्रायंगल होंगे, वो एक ट्रायंगल हमारा बीडी होगा और एक ट्रायंगल हमारा सीडी होगा। जैसे आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल बीईडी और ट्रायंगल सीईडी दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हमने इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके ये हमने थ्योरम प्रूव करी है, और मैं चाहता हूं कि इसको आप अच्छे से सीखिए।